भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पहले ही ये बात कर चुके थे कि हमें भैरवी साधना करनी है। यह उन लोगों के लिए था जो भैरवी सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं मेरे द्वारा की गई अष्टचक्र भैरवी साधना के बारे में। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग केवल साधनाओं की जानकारी के लिए चैनल पर आते हैं और इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसीलिए साधना को एक साथ ना बता करके उसके चरणबद्ध तरीके से बताने से उन सब के जो विषय हैं वो समाप्त हो जाएंगे और शायद इसकी वजह से वो भटके भी नहीं, साथ ही साथ उसका गलत उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले चरण की मैं साधना आज आपको बता रहा हूं। अष्टचक्र भैरवी साधना में जो सबसे पहला चरण है वो है अष्ट भैरवियों की साधना। आखिर अष्ट भैरवियां कौन सी हैं और ये कैसे कार्य करती हैं, इन सब के बारे में आज का वर्णन है। इसकी पीडीएफ और साधना कैसे करनी है इसके नीचे यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नीचे जब जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके इंस्टा मोजो से इसको खरीद सकते हैं और पहले चरण को जान सकते हैं कैसे वो साधना आपको करनी है। पहला चरण कर लेना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसके बाद फिर आपको भैरवी की साधना के लिए बहुत आसानी हो जाती है और इसकी सिद्धि प्राप्त करना भी सरल होता है। इससे उन 8 देवियों की कृपा प्राप्त हो जाती है जिनका वर्णन मैं आज आपको करने वाला हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये अष्ट भैरवियां हैं कौन और आखिर इनकी शक्ति क्या है, कैसे ये कार्य करती हैं। देखिए, हर देवी या देवता की जो शक्ति होती है वह उसके साथ ही विद्यमान रहती है। जैसे भगवान शिव की शक्ति माता पार्वती हैं, भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी हैं, ब्रह्मा जी की सरस्वती हैं, इंद्र की इंद्राणी। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं की उनकी अपनी अपनी शक्तियां हैं। इन शक्तियों को सिद्ध करने के लिए आपको तैयार होना होता है उनकी सहायिका या यूं कहिए उनकी मूल शक्ति को प्राप्त करने के लिए। अष्ट भैरवों के बारे में आपने सुना होगा, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। और इन्हीं अष्ट भैरवों की 8 शक्तियां हैं, उन्हें ही अष्ट भैरवियां कहते हैं। ये भैरवी बहुत अधिक शक्तिशाली और अद्भुत सामर्थ्य वाली हैं। इनका वर्णन और विवरण लगभग ना के बराबर है। लोग इनकी साधना के विषय में नहीं जानते हैं। मैंने अष्टचक्र भैरवी साधना में जिस भैरवी देवी को सिद्ध किया था उनमें ये 8 शक्तियां विद्यमान रहती हैं। इसलिए सबसे पहले अष्ट भैरवों को सिद्ध कर लेना यानी कि उनकी शक्तियों को सिद्ध कर लेना आवश्यक है। तो उसी साधना के विषय में आज मैं बता रहा हूं। लेकिन अष्ट भैरव कौन है? भैरव जी को सभी धर्मों में पूजा जाता है, चाहे आपका जैन हो, चाहे बौद्ध हो और चाहे आपके हिंदू सनातनी धर्म में। इसी कारण से ये बहुत ही अधिक प्रसिद्ध देवता के रूप में जाने जाते हैं। अष्ट भैरव अपने सत्तारूढ़ स्वरूप में पहाड़ पर्वत जो कि तमिलनाडु में है वहां से संदर्भित किए जाते हैं। इनके 8 स्वरूप अलग अलग
जगहों पर अलग अलग मंदिरों में देखने को मिलते हैं। पहले जानते हैं कि इनके नाम क्या हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि 8 तरह के भैरव कहलाते हैं। अष्ट भैरव जिन्हें कहा जाता है, जिसमें एक है असितांग भैरव, रुर भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। तो इस प्रकार से ये अष्ट भैरव कहलाते हैं। इनकी शक्तियां बहुत अधिक हैं और अगर अष्ट भैरवों की सिद्धि हो जाए तो मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति के लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव हो। इन्हीं की जो शक्तियां हैं वो असितांग भैरवी, रुर भैरवी, चंड भैरवी, क्रोध भैरवी, उन्मत्त भैरवी, कपाली भैरवी, भीषण भैरवी और संहार भैरवी के नाम से जानी जाती हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे पहले असितांग भैरव हैं, इनका रूप सफेद रंग का है। इनकी 4 भुजाएं हैं। ये अपने चारों हाथों में माला, कमंडल, तलवार और कपाल धारण किए रहते हैं। ब्रह्मी शक्ति से इनका संपर्क माना जाता है। वाहन हंस है। दिशा पूर्व है। मंदिर के रूप में 70 मंदिर, सिरकाजी मंदिर, ब्रह्मशिरा मंदिर, इस तरह के बहुत सारे इनके मंदिर माने जाते हैं। इनका जो जन्म नक्षत्र है पुनर्वसु, विशकम, पूर्णादित्य माना जाता है। और इनका जो पत्थर है वो नीलम है। यानी नीलम को जो पहनता है वो असितांग भैरव की कृपा प्राप्त कर लेता है। लेकिन यूं ही नहीं पहनना चाहिए। अगर आपको सूट नहीं करता है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरे भैरव हैं रुर भैरव। इनका रूप हल्का नीला है। ये 4 भुजाओं वाले हैं। अपनी भुजाओं में कुल्हाड़ी, तलवार, कटोरी, हिरण इत्यादि धारण करते हैं। माहेश्वरी देवी के साथ में रहते हैं। लोमड़ी के स्वरूप में इनके साथ जो है स्थित रहती हैं शक्ति। वाहन मंदिर है इनका रत्नागिरीश्वर मंदिर। नक्षत्र जो है कार्तिकेय है। उदित्रातम, उतिराम इत्यादि माने जाते हैं। और इनका जो पत्थर है जिसको पहनने से इनकी कृपा होती है वह है रूबी, जो सूर्य का प्रतीक माना जाता है। अगले हैं चंड भैरव। ये निष्पक्ष रूप के प्रतीक हैं। 4 भुजाएं इनकी हैं। धनुष, बाण, तलवार, धनुष ये सब अपनी भुजाओं में धारण किए रहते हैं। कौमारी देवी की शक्ति का ये प्रतीक है। इनका वाहन मोर है। दिशा दक्षिण है। मंदिर जो है वैथिनेश्वर कोइल में इनका मंदिर माना जाता है। नक्षत्र जो है वो है मार्गशीर्ष, चिथिरई, अवित्तम और इनका जो पत्थर है शुभ रत्न वो है मूंगा। अगले हैं क्रोध भैरव। यह रूप गहरे नीले रंग का इनका है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिसमें शंख, चक्र, गदा और कटोरा धारण करते हैं। देवी वैष्णवी की शक्ति स्वरूप में यहां पर रहते हैं। ईगल यानी कि गरुड़ इनका वाहन है। दिशा है दक्षिण पश्चिम। मंदिर है थिरुविसानल्लरु और इनके नक्षत्र जो हैं वो है रोहिणी, हस्तम। इनका जो शुभ रत्न है वो है मोती। मोती की कृपा से क्रोध भैरव शांत पड़ जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। उन्मत्त भैरव, इनका रूप और रंग सुनहरे रंग का है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिसमें वो तलवार, कपाल, मूसल और ढाल धारण किए रहते हैं। देवी वाराही के प्रतीक हैं। वाहन इनका घोड़ा है। दिशा जो है वो पश्चिम है। इनका विशेष रूप से कोई रत्न नहीं है। कपाल भैरव, इनका रूप एक चमकदार पीले रंग का माना जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इसमें वज्र, नोक, तलवार और कटोरी ये वगैरह ये धारण करते हैं।
इंद्राणी देवी के प्रतीक हैं, इंद्र की शक्ति। वाहन इनका हाथी है। दिशा जो है उत्तर पश्चिम है। इनके मंदिर थिरुविरुकुडी, थिरुपंथकुरुत्ती में साउथ में माने जाते हैं। नक्षत्र जो इनका है भरणी, पूरम, पुरदाम। और इनका जो रत्न है वो है हीरा। हीरा पहनने से कपाल भैरव की कृपा मिलती है। अगले हैं आपके अष्ट भैरव में भीषण भैरव। भीषण भैरव का जो रंग है वो है रक्त लाल रंग का। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके हाथ में तलवार, कपाल, त्रिशूल और मूसल होता है। चामुंडा देवी के प्रतीक हैं। वाहन प्रीता माना जाता है इनका। दिशा जो है वो है उत्तर। मंदिर जो है रामेश्वरम में है, पिरानामलाई में भी है। नक्षत्र जो है इनके तिरुवधिकराय, स्वाति, सद्धम, अश्वनी, माघ और मूल माने जाते हैं। अगले और सबसे शक्तिशाली भीषण रूप धारण करने वाले माने जाते हैं और इनका नाम है संहार भैरव, यानी कि सबका संहार करने की जो क्षमता रखते हैं। इनका बिजली के पीला और नारंगी रंग जैसा इनका रंग माना जाता है और इनकी 10 भुजाएं मानी जाती हैं, जिसमें वो त्रिशूल, शंख, रम, गदा, चक्र, तलवार, कटोरी, खोपड़ी, एक नोज और एक बकरा धारण किए हुए दिखाई पड़ते हैं। इनकी जो माता है वो है चंडी देवी। वाहन जो है इनका सिंह है। दिशा है पूर्वोत्तर। मंदिर इनके जो है थिरुवेकुंडुरु में, कोल्लीमलाई में, वैनामपट्टी में, होसूर में इत्यादि माने जाते हैं। इनका जो नक्षत्र है वो है आलियम, केतकी, रेवती, इस तरह के इनके नक्षत्र माने जाते हैं। तो ये हैं 8 तरह के हमारे भैरव। इन्हीं भैरवों की जो शक्तियां हैं, जो इन्हीं का ही प्रतिरूप है, उन्हें हम अष्ट भैरवियां कहते हैं। आप समझ ही चुके होंगे कि भैरवों का स्त्री रूप या उनकी जो शक्तियां हैं वही अष्ट भैरवियां कहलाती हैं। यही अष्ट भैरवियां बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। इनकी ही साधना करने से ये प्रसन्न होकर के अष्ट भैरवी की सिद्धि की ओर कदम बढ़ाती हैं और फिर अष्ट चक्र भैरवी की सिद्धि होती है, जिसकी साधना मैंने की थी और आपको पता ही है। मेरे अनुभव आप देख सकते हैं। अष्ट चक्र भैरवी साधना के जो अनुभव मुझे हुए थे वो सारे के सारे मैंने डाल रखे हैं। तो इस साधना को कैसे करना है और इसे अष्ट चक्र भैरवी साधना से पहले कैसे करना है उसकी जानकारी मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से बनाकर दे दी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको वहां से क्लिक करके आप वहां से साधना शुरू कर सकते हैं। अगर इसके लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है तो वो आपका काल भैरव अष्टमी का दिन माना जाता है, जो कि अभी 7 तारीख को है। इस दिन आप अगर इस साधना को करते हैं तो बहुत अधिक शुभता मिलती है और कई गुना अधिक सिद्धि प्राप्त होती है। वैसे किसी भी अष्टमी या चतुर्दशी की रात से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं और इस प्रकार से आपको यह केवल 8 दिन आपको यह साधना करनी है। 8 शक्तियों को आपको पुकारना है, उनकी जो शक्तियां हैं उनको आपको साधना है और उसी शक्ति का प्रयोग अब बाद में आपको अगले चरण में करना है। तो ये थी अष्ट भैरवी साधना, जो अष्ट भैरवों की स्त्री शक्तियां हैं या उन्हीं की शक्तियां हैं। जैसे भगवान शिव की जब पूजा होती है तो शिवा के रूप में माता पार्वती की होती है, नारायण के रूप में लक्ष्मी की होती है और इसी प्रकार ब्रह्मा के साथ उनकी ब्रह्माणी की होती है, इंद्र के साथ उनकी इंद्राणी की होती है। तो यही एक चीज है और कुछ विशेष नहीं है इसमें। तो इन्हीं अष्ट भैरवों की जो अष्ट भैरवियां हैं उन्हीं की आपको साधना करनी होती है। अगर आप अष्ट चक्र भैरवी साधना करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको अष्टभैरवों की साधना करना अनिवार्य है। उसे अवश्य कीजिए, उसके बाद अगले चरण में प्रवेश कीजिए। तो यह इसीलिए प्रथम चरण कहलाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।